फिल्मी मसाला में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे शेरशाह मूवी को, जो हाल ही में अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है और ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग एक वॉर सीन से होती है, जहां पर विक्रम बत्रा और उसकी टीम दुश्मन से लड़ रहे होते हैं और बत्रा साहब अपनी टीम को लीड भी कर रहे होते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। और तभी यहाँ एक सैनिक दुश्मन के बंकर को उड़ा देता है और दुश्मन की ओर से फायरिंग होना बंद हो गई थी। तभी ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक दुश्मन इन पर फायरिंग करने लग जाते हैं और यहाँ पर हमारे बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। कैप्टन बत्रा हमारे सैनिकों को पीछे आने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि बस एक और बंकर बचा हुआ है, फ्रंट अटैक के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अपनी टीम को उन्हें कवर देने को कहते हैं और वो अपने हाथ में ग्रेनेड लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दुश्मन की तरफ बॉम्ब फेंकते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद हमें विक्रम बत्रा के बचपन के बारे में दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों और भाई के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी बॉल जाके एक लड़के को लगती है और विक्रम जब उससे बॉल मांगने जाता है तो वो लड़के उसे बॉल देने से मना कर देते हैं और यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन विक्रम यहाँ पर किसी तरह उनसे बॉल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब वो घर जाता है तो उसके पिताजी उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि जिस लड़के से उसने लड़ाई की वो उससे 10 साल बड़ा था और वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकते। और अगले सीन में हमें विक्रम बत्रा के भाई को दिखाया जाता है, जो एक शो में अपने भाई की कहानी सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि 80 के दशक में दूरदर्शन पर एक शो आता था जिसका नाम था परमवीर चक्र, लेकिन हमारे घर में टीवी नहीं होने के कारण हम पड़ोसी के घर में जाके देखते थे और तब से ही उनका सपना फौजी बनने का था। और स्कूल में जब भी 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था सभी बच्चे व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, वहीं विक्रम फौजी के यूनिफॉर्म में स्कूल जाया करते थे। और अब IMA में 1.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो 2 स्टार वाले फौजी बन जाते हैं और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में होती है। उन्हें रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर और सूबेदार बंसीलाल आए हुए होते हैं। और अब विक्रम साहब कैंप पहुंचते हैं और वहां पर जाकर सभी सैनिकों को अपने बारे में बताते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कैप्टन जिमी मिलते हैं और वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट अजय भी होते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आए हुए विक्रम साहब को 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। विक्रम यहाँ काफी लोगों से घुल मिल गए हैं और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम गफूर होता है। वो अपने बेटे अरसलान को कहते हैं कि इन्हें कुछ खाने के लिए दो, लेकिन तभी हमें यहाँ पता चलता है कि अरसलान कुछ दिनों से गायब था। लेकिन वो बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। और जब वो दूसरी जगह चेकिंग के लिए जा रहे होते हैं तो कैप्टन जिमी उन्हें यहाँ के लोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं। उन लोगों से हमें खतरा भी हो सकता है और कैप्टन जिमी उन्हें डिस्टेंस बना के रखने के लिए कहते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम कहते हैं कि जब तक हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे वो भी हम पर यकीन नहीं करेंगे। और फिर ये एक चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे होते हैं। इन्हें खबर मिली होती है कि इसी रूट से कुछ हथियार ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम को लगता है कि ये खबर झूठी है, हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 घंटे से लगातार चेकिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर गाड़ी से कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और वो लोग आर्मी को देखकर यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर लेफ्टिनेंट विक्रम को शक होता है और वो उनकी तरफ जाने लगते हैं और तभी वो आतंकवादी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इधर लेफ्टिनेंट विक्रम भी फायरिंग करते हैं और अपने दोस्तों को कवर देने के लिए कहते हैं। यहाँ लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम आगे बढ़ रहे होते हैं और वो सभी को मार रहे होते हैं। तभी आतंकवादियों का मेन सरदार गाड़ी से निकल के भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम उन पर फायरिंग कर उन्हें अपनी हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ कैप्टन जिमी विक्रम से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है और वो आगे बढ़ते ही रहता है। और जब वो लोग कैंप में होते हैं तो सूबेदार बंसीलाल उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि जब आप कैप्टन बनेंगे तो हमें अपने यूनिट में जरूर शामिल करना, क्योंकि लेफ्टिनेंट विक्रम एक निडर और बहादुर सैनिक है। तभी यहाँ कैप्टन आते हैं और वो विक्रम को शाबाशी देते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे जिमी बुला सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ 6 महीने का सीनियर हूँ। और फिर वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जैसे ही लेफ्टिनेंट विक्रम अपने बिस्तर पर जाते हैं और वहाँ उन्हें डिम्पल का लेटर मिलता है। जैसे ही वो लेटर को पढ़ रहे होते हैं कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है। विक्रम अब अपने कॉलेज में होते हैं और यहाँ उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम डिम्पल होता है। लेकिन स्टार्टिंग में डिम्पल उसके तरफ नहीं देखती थी और फिर कई दिनों के बाद डिम्पल उसे देखती है। विक्रम बहुत खुश होता है और वो अपने दोस्त को पार्टी देने की सोचता है और उसे आर्मी की कैंटीन ले जाता है। लेकिन वहाँ का शॉपकीपर उसे शराब देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सारे ड्रिंक सिर्फ आर्मी के लिए है, तुम इसे नहीं पी सकते। और यहाँ विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज के लोग पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पे गए हुए होते हैं। यहाँ विक्रम और डिम्पल मिलते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और धीरे धीरे इनका प्यार आगे बढ़ रहा होता है।
और डिम्पल को ये भी पता चलता है कि विक्रम आर्मी में जाना चाहता है। और एक दिन जब विक्रम डिम्पल को घर छोड़ रहा होता है तो वो उसे शादी की बात करता है। तभी डिम्पल के पापा डिम्पल को विक्रम के साथ देख लेते हैं और फिर उसके बाद विक्रम को अपने घर पर बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो और हम सिख हैं, ये शादी मुमकिन नहीं है। लेकिन यही बात जब विक्रम अपने घर में बताता है तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। और एक दिन डिम्पल जब कॉलेज से घर आती है तो उसके पापा बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। लेकिन ये सुनकर डिम्पल बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो जब भी शादी करेगी तो सिर्फ विक्रम से ही करेगी। क्योंकि डिम्पल के पापा नहीं मान रहे थे इसलिए विक्रम ने डिसाइड किया था कि वो आर्मी में ना जाके अब नेवी में जाएगा। और ये सारी बातें विक्रम अपने दोस्त को बताता है, लेकिन विक्रम का दोस्त उसे बहुत समझाता है। वो कहता है कि ये लड़की अभी आई है और आर्मी में जाना तुम्हारा बचपन का सपना है। उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है और अब विक्रम अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। वो डिम्पल से मिलता है और उससे कहता है कि वो आर्मी में जाना चाहता है। ये सुनकर डिम्पल गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने घर में बोल रखा था कि विक्रम नेवी ज्वाइन करने वाला है और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि जब तक तेरा सिलेक्शन आर्मी में ना हो जाए तब तक मुझे कॉल नहीं करना। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ कैप्टन जिमी विक्रम से कहता है कि उस दिन हमने जिस आतंकवादी को पकड़ा था उसका नाम अताउल्ला है और वो हैदर का खास आदमी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हैदर कभी चुप नहीं बैठेगा और यहाँ विक्रम कैप्टन से पूछता है कि आपको उसकी खबर किसने दी थी, लेकिन कैप्टन उसे बताने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि सोर्स का इन्फॉर्मेशन न दिया जाता है न बताया जाता है। और अब हमें हैदर को दिखाया जाता है। यहाँ वो चारों खबरियों को मार देता है जिन्होंने फौजियों को इन्फॉर्मेशन दी थी। और यहाँ हम गफूर के बेटे अरसलान को भी देखते हैं जिसको हैदर ने पाकिस्तान जाने के लिए चुना था और उसके साथ 3 और लोग भी थे। और जिसको हैदर ने मारा था उसकी लाशों को चौराहे पर टांग दिया जाता है। और अब हम लेफ्टिनेंट जनरल को देखते हैं और वो विक्रम और जिम्मी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी बहादुरी से अताउल्ला को पकड़ा था। और एक रात जब विक्रम और उसके दोस्त कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में गफूर मिलता है। गफूर उन्हें बताता है कि उसका बेटा अरसलान खतरे में है। हैदर ने उसे उस पार जाने के लिए चुना है, लेकिन अरसलान ये सब काम नहीं करना चाहता था। गफूर उनको मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन विक्रम कहते हैं कि मुझे अपने सीनियर से बात करना होगा। गफूर कहता है कि हम आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी विक्रम अरसलान से कहता है कि अभी तुम कुछ मत करो, बस उनके साथ ही रहो, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। और अगली सीन में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसरों को खबरियों से खबर मिली है कि यहाँ पर हथियार छिपाए गए हैं। और जब वो उस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ सचमुच में हथियार होता है और उसे जब्त करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। और जब वो ट्रक लेके सारे हथियारों को ले आ रहे होते हैं तभी उन पर एक जोरदार अटैक होता है और उन पर फायरिंग होने लगती है। बदले में हमारे फौजी भी फायरिंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं क्योंकि ये लोग तैयार नहीं होते हैं और दुश्मन इन पर फायरिंग कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सूबेदार बंसी लाल की भी मौत हो गई है। और अगले ही दिन लेफ्टिनेंट विक्रम अरसलान से मिलते हैं और उससे हैदर का पता पूछते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट विक्रम अपने ऑफिसरों से बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हैदर एक जगह कभी नहीं टिकता, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल उसे परमिशन दे देते हैं। लेफ्टिनेंट अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और हैदर के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हैदर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ दुश्मन तो होते हैं लेकिन हैदर का कोई खबर नहीं होता, तो उन्हें हेड ऑफिस से वापस आने की परमिशन मिलती है। लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यहीं पर है। तभी यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे फौजी सभी दुश्मनों को मार देते हैं और हैदर को ढूंढने लगते हैं और सभी जगह तलाशी ले रहे होते हैं। वहाँ कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जिनको ये लोग बचा रहे होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट विक्रम देखते हैं कि बुरखे में एक औरत आदमी के जूते पहनी हुई है। विक्रम समझ जाते हैं और उसे चेक करते हैं और ये हैदर ही होता है। और अब इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम उसे मार देते हैं। विक्रम ने जो काम किया था उससे उसके यूनिट के लोग बहुत खुश होते हैं, उसे शाबाशी देते हैं और अब विक्रम अपने घर जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुश्मन बॉर्डर क्रॉस करके हमारी जमीन पर आ चुके हैं और हमारा झंडा वहाँ से हटा के अपना झंडा लहरा देते हैं। और अब विक्रम अपने घर में होते हैं और अपना सारा समय डिम्पल के साथ बिता रहे होते हैं। और एक दिन जब विक्रम टीवी देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बॉर्डर पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसे वापस जाना होगा, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि तेरी छुट्टियां तो अभी तक खत्म भी नहीं हुई है। वो बताता है कि बॉर्डर पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगले ही दिन वो डिम्पल से मिलकर वहाँ से निकल जाता है। और जब विक्रम कैंप में आते हैं वो टीवी में न्यूज देखते हैं कि जिन 5 सिपाहियों को पाकिस्तान ने पकड़ा था आज उनकी लाशें इंडियन आर्मी को लौटा दी गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि उन लोगों ने इन्हें बहुत टॉर्चर किया था। अब हमारे फौजी एक जगह जमा होकर वार की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बस ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर आसमानी फायरिंग होने लगती है, उन पर गोले बरसाए जाते हैं और इस सिचुएशन का उन्हें जरा भी खबर नहीं थी। और यहाँ हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और इसके साथ कैप्टन अजय भी शहीद हो जाते हैं। और अगली सीन में हम देखते हैं यूनिट
के बहुत से लोग दुखी हैं और उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा है। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें वॉर पर जाना होगा, और वो बताते हैं कि जब तुमसे हम रेडियो कम्युनिकेशन पर बात करेंगे तब तुम्हें कोड नेम से बुलाया जाएगा। और यहाँ पर सभी को कोड नेम दिया जाता है और जिम्मी का कोड नेम संग्राम होता है और लेफ्टिनेंट जनरल खुद का कोड नेम चाणक्य रखते हैं। और यहीं पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह होता है। और अब लेफ्टिनेंट जनरल उन्हें प्लान समझा रहे होते हैं और वो 2 अलग ग्रुप बनाते हैं और वो दोनों तरफ से अटैक करने के लिए कहते हैं। एक को लीड शेरशाह कर रहा था तो दूसरे को संग्राम। लेफ्टिनेंट जनरल चाणक्य उन्हें बताते हैं कि पॉइंट 5140 17,000 फीट ऊंचाई पर है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। वो बताते हैं कि हमें रात में ही निकलना होगा क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा है, वो हमें कभी भी देख सकता है। और इधर से लेफ्टिनेंट जनरल फायरिंग कर उनका ध्यान भटकाते रहेंगे। अब शेरशाह और संग्राम अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और सुबह होते ही वो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग होती है, लेकिन हमारे सैनिक सभी को मार गिराते हैं और उनके सारे बंकर उड़ा देते हैं। और इस तरह ये अपनी जमीन पर वापस कब्जा कर लेते हैं और यहाँ अपना झंडा फहरा देते हैं। और जब इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल फोन करते हैं तो ये अपना विक्ट्री कोड बताते हैं और शेरशाह अपना विक्ट्री कोड बताता है, दिल मांगे मोर सर, क्योंकि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और अब लेफ्टिनेंट विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया जाता है। और आगे हम देखते हैं कैप्टन विक्रम का इंटरव्यू टीवी पर हो रहा होता है। उसके घर वाले देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने मिशन के बारे में बताता है कि कैसे उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ और वो अपना कोड नेम शेरशाह भी सबको बताता है। और डिम्पल भी उसे टीवी पर देखकर बहुत खुश होती है। इधर हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपने आर्मी के लाशों को नहीं लेना चाहता था, इसलिए इंडियन आर्मी ने उन लोगों को दफन किया। और अब लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम को पॉइंट 4875 के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इस पर कब्जा कर लिया तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। विक्रम यहाँ भी जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो वॉर को खत्म करना चाहता था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर दूसरे यूनिट को भेज रहे होते हैं। लेकिन कैप्टन विक्रम उन्हें फोर्स करके यहाँ पर जाने की परमिशन मांग लेता है और वो अपने यूनिट को रेडी करके वहाँ से निकल जाते हैं। और आगे की सीन में हम देखते हैं कि फायरिंग शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से बहुत ही तेज फायरिंग हो रही थी। वो सभी बंकरों को उड़ाकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जो सीन कट हो जाती है, स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। हम देखते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा अपने हाथ में ग्रेनेड लेके दुश्मन की ओर फेंकते हैं और वहाँ पर वो एक बंकर को उड़ा देते हैं। और इधर हमारे सैनिक धीरे धीरे मर रहे होते हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी उन्हें स्नाइपर से छिप के मार रहा होता है। इधर लेफ्टिनेंट जनरल रेडियो से कनेक्ट होते हैं और कैप्टन को बताते हैं कि वहाँ पर और भी दुश्मन आ रहे हैं। विक्रम एक सैनिक को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो स्नाइपर वाला आदमी उन पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन एक सोल्जर उस स्नाइपर वाले को देख लेता है और उसे उड़ा देता है। लेकिन हम इधर देखते हैं कि उस स्नाइपर की गोली से कैप्टन विक्रम पूरी तरह घायल हो गए हैं। उनकी हल्की हल्की सांसें चल रही है। वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने ये वॉर जीत लिया है और वहाँ झंडा भी लहरा दिया है। लेकिन इस मिशन में कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे शहर के लोग जमा होते हैं। तभी वहाँ डिम्पल आती है, लेकिन वो कैप्टन विक्रम के शव को भी देख नहीं पाती। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन बत्रा के भाई, जो उसके जैसा ही दिखते हैं, वो लोगों को कैप्टन विक्रम की कहानी सुना रहे होते हैं। और फिल्म के एंड में हमें रियल बत्रा साहब को भी दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।